घटना उसके साथ घट गई, हमारे साथ नहीं घटेगी। हम भूल जाते हैं हमारे साथ ऐसी नहीं घटेगी तो कोई और तरह की घट जाएगी। यानी काल ने तो हमारे को यहाँ से हमारे साथ ऐसी नहीं घटेगी, उसने समय निर्धारित किया है, लेकिन काल ने तो हमारे को यहाँ से एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा के 5 लड़कियां हैं। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा के 5 लड़कियां, 3 लड़कियों की शादी इकट्ठी, और मेरी मामी भात न्योत का वापस आवा थी, 3 लड़कियों बस स्टैंड पर खड़ी थी। भात न्योत का वापस आवा थी, बेटियों की शादी पर खड़ी। इस प्रकार की चिंताएं कहाँ से विचार, अब जिसकी 3 बेटियों की शादी उसको किस प्रकार की चिंताएं कहाँ से विचार खड़ी थी, बस की इंतजार रहती है। और एक बस बैक होकर खड़ी थी, बस स्थान पर लगी थी, वह थोड़ी सी टेढ़ी होगी। पीछे पोल बस बैक होकर पुराने बस स्टैंड पर लगे थी, वह थोड़ी सी टेढ़ी होगी। पोल पीछे खंभे भी खड़े थे और पुराने बस स्टैंड एकदम। उसने उसको जानने को नहीं, तू खंभे खड़ी हर गाड़ी आने लग रही है तेरे बैक में एकदम। उसने उसको जानने को नहीं, तू घंटे में खड़ी हर गाड़ी आने लग रही है तेरे बैक में आगे। अपन आत्मा आध घंटे में वही तड़प कर मर गई। कहते हैं और बात तेरा काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे। कहते हैं और बात तेरा काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। ये प्राणी ना जाने धन रूपी सोच उठाए रहता, धन रूपी सराय की बातों में विचार। ये प्राणी ना जाने के सोच उठाए रहता जहां, और रात बसेरा बातों में डेरा तुम चले सवेरा त्याग रे। और रात बसेरा कर ले डेरा तुम चले सवेरा त्याग रे। और सवेरा उस समय होगा जब आपकी महाराज हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, फिर चलो चलो होगा। अब इस सराय रूपी शरीर में हम तो इस पूरे जीवन को एक रात काटने के लिए विराजमान, मृत्यु को आपकी सवेरा बताया। और सवेरा उस समय होगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, इन सब बातों को याद करके आपने परमात्मा में रुचि बढ़ानी है। तो इस पूरे जीवन को एक रात्रि बताने के लिए मृत्यु को आपकी सवेरा, और इस सच्चाई से परिचित होकर ही हम भगवान से डरेंगे। इन सब बातों को याद करके आप करेंगे, परमात्मा में रुचि बढ़ानी है, बचेंगे। कबीर परमेश्वर जी यही बताने के लिए आए थे, और इस सच्चाई से परिचित होकर ही हम भगवान से डरेंगे। कबीर कहाँ गर्भियो काल गह करके से, ना जाने कित मारसी के घर के परदेश। कबीर कहाँ गर्भियो काल गह करके से, बाहर जा रहा होगा वहां मार देगा। ना जाने कबीरा धंधा करते रहे बिन धंधे धन ना होए। यानी अब घर में मारा। परमात्मा कहते हैं कबीर दोबार जा रहा होगा, धंधा करता रहे बिन धंधे धन ना। कबीरा धंधा करते रहे और जो न धंधे ज्ञान होए ते धंधे। परमात्मा कहते हैं कबीर धंधा करता रहे बिन धंधे धन नहीं, धंधा करना पड़ेगा। और जो नर भूले ज्ञान मूल की काम तो करना ही पड़ेगा। धंधे झावना को उल्हाना दे रहे हैं कि जो इस धंधे में भगवान ना बचते जी, ये कह रहे हैं कि काम करते करते मालिक को याद नहीं रखते, वो नर करना ही पड़ेगा। पर उनको उल्हाना दे रहे हैं कि जो इस धंधे में भगवान ना बचते जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। काम करते करते मालिक को याद नहीं रखते। कोई कहता भी अब समय नहीं है, उस मूल ज्ञान से परिचित नहीं है, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। पुण्यात्माओं ये टेंशन तो बनी रहेंगी, क्योंकि काल का लोग कोई कहता भी अभी समय नहीं है। और इन सभी जो छोटी मोटी आपके साथ नहीं कर रही है टेंशन होगी है। परमात्मा के नाम लेते लेते टेंशन तो बनी रहेंगी, क्योंकि काल का लोग ही ऐसा आ रही है। तो ये विचार करना कि यदि परमात्मा का आपके सहारा ना होता, ये छोटी परमात्मा के नाम लेते लेते भी आप न जाने पर कोई कहर तो छोटी छोटी आ रही हैं। अब जैसे आप ये विचार करना कि यदि परमात्मा का सहारा ना होता, परमेश्वर छोटी आपदाएं नहीं होती, ले रखा है न जाने। और फिर भी आप पर छोटी मोटी कोई आपदाएं आती हैं, आप ये सोच बैठते हो कई बार मन इतना परमात्मा नालायक है ये कबीर जी, परमात्मा से दूर करने के लिए ना जाने कितने से सोचता है। आप पर छोटी मोटी कोई आपदाएं आती हैं, आप ये सोच बैठते हो कई बार मन पाठ भी करा दिया, नालायक है ये 5 महीने परमात्मा से दूर करने के लिए ना जाने कितने, और फिर भी मेरी भैंस मर गई, स्कीमें तैयार करता है। अब पुण्यात्मा विचार करो, अपने हिसाब से सोचता रहता है। आप जी ने कुछ किया कि मैंने, आप जी ने सत भक्ति पाठ भी करा दिया,
जैसी मैंने आपने भक्ति की उसका सहयोग अवश्य ही मिला है आपको, और फिर भी मेरी भैंस मर गई। जैसे अपने भाव विचार करो, और उस सर्दी के अंदर आप ने कुछ पुण्य किया, आपने सतभक्ति की, जैसी स्वेटर पहनने के बाद उसका सहयोग अवश्य ही मिला रहे हैं। आपको सर्दी लग रही है तो जैसे ओढ़ना चाहिए। सर्दी बुद्धिमान लोग ये नहीं कहा करते सर्दी के अंदर आपने फिर भी सर्दी है, स्वेटर निकाल दूं, क्या फायदा स्वेटर का। और स्वेटर पहनने के बाद मन में ऐसी दुर्भावनाएं आ जाती है कि लग रही है दिन हो गए, कंबल ओढ़ना चाहिए नाम लिए ना। तो बुद्धिमान लोग भी हम कहा करते और फिर भी हमारे ऊपर की फिर भी सर्दी है, आपदाएं और स्वेटर निकाल दूं, क्या फायदा स्वेटर का। जैसे ऐसी कई भी सामर्थ्य के मन में ऐसी दुर्भावनाएं आ जाती हैं, सोचा कि फायदा हुआ नाम इतने दिन हो गए भक्ति करते, दान करते और पाठ भी हम करा रहे, त्याग देता हूं, और फिर भी हमारे ऊपर मूर्ख वो ज्ञानहीन है। इस तत्व ज्ञान आत्माओं जैसे उसको अभी ज्ञान ने अभी स्वेटर पाया नहीं है। अब जैसे उस स्वेटर ने अपना काम कर रखा है, जैसी प्रोटेक्शन करने का था वो प्रोटेक्शन उसमें कर रखा है कि फायदा हुआ नाम, लेकिन सर्दी ज्यादा भक्ति करते दान उसके लिए स्वेटर पहन और इस नाम जर्सी पहन देता हूं तो वो मूर्ख है। और जर्सी से भी सर्दी नहीं लग रही है तो उसके ज्ञानहीन है, इस तत्व ज्ञानहीन है। उसको अब ये नहीं कि सर्दी लग रही है तो स्वेटर न निकाल दूं, अब जैसे उस स्वेटर का जितना इसको फेंक दूं अपना, और उससे तो सर्दी आपकी जान ले लेगी। वो प्रोटेक्शन उसने कर रखा है आप जी, लेकिन सर्दी ज्यादा भक्ति कर रहे हो अभी, उसके लिए स्वेटर पहन, वो जर्सी पहन, उसका जर्सी से भी सर्दी नहीं लग रही है तो उसके ऊपर का कंबल या चादर, ये सोच लेना चाहिए कि ये नहीं कि सर्दी लग रही है तो स्वेटर न निकाल दूं, जर्सी पहन ले, इससे भी सर्दी लग रही है इसको फेंक दूं। भक्ति भी कर रहे हो तो सर्दी नियमित जान ले रहे हो तो, और दान धर्म भी कर रहे हो, और फिर भी आपको जितने भी प्रोटेक्शन ना कर रखा होता परमात्मा की शरण में नहीं होते तो आपकी जान चली जाती, उसका परिवार में बहुत हानि हो जाती। अब तो एक भैंस मरने से ही तो ये सोच लेना चाहिए भैंस तो आप जी के कर्मों की शक्ति बहुत ठीक रही तो ठीक है। आप जी इस प्रकार भी कर रहे हो, नियमित ज्ञान को रह रहे हो रखना है, और दान धर्म भी कर रहे हो, और फिर भी आपको असर करना है, अमल करना है। तो आप जी की ये कर्मों की सर्दी, और इसके आधार से अपने अगर आपने प्रोटेक्शन ना कर रखा होता, परमात्मा की शरण में नहीं होते तो आपकी जान चली जाती। अब परिवार में भी बहुत हानि हो जाती। अब तो एक भैंस मरने से ही मेरे 3 दिन मन काम चल गया भैंस तो, और 20 दिन नाम नहीं जपा। अगर आपकी भक्ति ठीक रही की टेंशन हो गई थी तो इस प्रकार आप जी ने अपने भले आदमी टेंशन संभाल कर रखना है। टेंशन भी हो जाए लेकिन भगवान असर करना है, अमल का करता रहे, दुखी सुखी हो गए। उस टेंशन और इसके आधार से पड़ी रहेगी, लेकिन घटना उसके साथ घटेगी, हमारे साथ नहीं घटेगी। हमारे साथ ऐसी नहीं घटेगी तो कोई और तरह की घट जाएगी। यानी काल ने तो हमारे को 3 दिन मंत्र ना जपा, जो उसने समय निर्धारित किया नाम नहीं जपा लेना है। क्यों नहीं जपा के टेंशन हो। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा के 5 लड़के, भले आदमी टेंशन तो हो जा खर, और मेरी मामी बात नहीं हो जाए, लेकिन भगवान की 3 लड़कियों की अपना करता रहे दुखी। अब जिसकी 3 बेटियों की साथ टेंशन किस प्रकार की चिंता रहेगी, लेकिन से विचार व्यक्त कर सोचती रहे। गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222 880541 8222 880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।